एक लड़की एक लड़के से लव मैरिज करती है जो एक मर्चेंट नेवी का ऑफिसर है। यहाँ तक कि उन दोनों की एक 6 साल की बेटी भी होती है, पर वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने उस मर्चेंट नेवी पति को बेहोश करती है और फिर उसके शरीर के 15 टुकड़े करती है। उन टुकड़ों को एक ड्रम में डालकर उसके ऊपर सीमेंट भी डालती है और उसके बाद अपने बीएफ के साथ वो मनाली घूमने चली जाती है। मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में हुए सौरभ राजपूत हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। साजिश रचने वाली कोई और नहीं, खुद सौरभ की पत्नी मुस्कान निकली, जिसने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। हत्या से पहले दोनों ने मिलकर सौरभ के खाने में नशीली गोली मिला दी और जब वो बेहोश हो गया तो मुस्कान ने साहिल का हाथ पकड़कर उसके सीने में चिकन काटने वाले चाकू से वार कर दिया। इतना सब मुस्कान करती है सिर्फ इसके साथ रहने के लिए। I mean, सीरियसली इसके साथ। इसके जैसे शकल वालों से लड़कियां दूर भागती है। इंसान तो छोड़ो, ऐसी शकल वालों के भरोसे कोई अपना कुत्ता छोड़ के ना जाए। देखो, मैं कोई रेसिज्म वाले कमेंट पास नहीं कर रहा, लेकिन इसके जैसे शकल वालों के भरोसे कोई अपना बच्चा छोड़ के ना जाए। कभी सुना था कि लड़कियों को चूतिए लड़के पसंद आते हैं, लेकिन इतना ये नहीं सोचा था कभी। सोना बेचकर टट्टी खरीदना शायद इसी को कहते हैं। इसका पति बेचारा उधर अपने फैमिली के लिए मेहनत करता रहा और इधर उसकी बीवी ही नागिन निकली। वैसे तो क्राइम करने के बाद लोगों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्राइम करने के बाद वेकेशन मनाया जा रहा है। जैसे ही किसी आदमी के साथ ये सब चीजें होती है ना, तो इंटरनेट पर वो वाली वीडियो सर्कुलेट कर दी जाएगी कपिल शर्मा वाली कि हम लड़के हमारे साथ तो ऐसा ही होता है। देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। ये मोमबत्ती लेकर घर से निकलना, बहन बेटी को इंसाफ दिलाना, ये सब भी जेंडर देखकर किया जाता है। इधर आदमी जात के साथ हुए घटना को कान में तेल डालकर साइड कर दिया जाता है और फिर ये कहता है कि यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी है। आज के टाइम पर लव जैसी कोई चीज बची ही नहीं है। जो चीजें बची है वो है बस लस्ट। हर किसी को आज के टाइम पर फिजिकल रिलेशन चाहिए। तुम जिससे प्यार करते हो उससे अगर थोड़े दिन के लिए गायब हो जाओगे ना, तो कोई तीसरा बीच में आएगा और तुम्हारा सहारा प्यार लस्ट बनकर उसको मिल जाएगा। ये बात शायद बहुत ही ज्यादा कड़वी है और सच भी। और ये बात किसी एक जेंडर को लेकर नहीं है, ये हर जेंडर में ये चीजें होती है। अगर कोई तीसरा तुम्हारे बीच में आ रहा है तो फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी रिलेशन कितनी अच्छी है, वो खत्म होनी ही होनी है। चलो, इस केस में तो लड़की बेवकूफ थी जो उसने कॉल कर अपनी माँ को खुद ही सब बातें बता दी। पर उनका क्या, जिनका केस तो सामने आया, सारे प्रूफ भी मिले, लेकिन आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला और उनकी जान भी जा चुकी है। कुछ ऐसे भी लोग थे जो अपने आखिरी समय में भी रो रो कर लोगों से बस इंसाफ मांग रहे थे। इसका मुझे पता चला कि किसी के साथ, तो वो पता चला। बट हाँ, प्लीज अरे देखो, सुनो, मेरे को जाना से कोई दिक्कत नहीं है और मैं तो खैर जाना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि देखो, मर्दों का सोचो, प्लीज सोचो मर्दों का। अरे मर्दों के बारे में कोई तो बात करे। बहुत अकेले हैं। हाँ, बस इतना मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे माँ बाप को बिल्कुल टच मत करना। और ना जाने कितने ही और ऐसे केसेस होंगे जो आज तक कभी इंटरनेट पर आए ही नहीं, ना उनके ऊपर कोई सुनवाई हुई, वो उधर ही दबके रह गए। हर लड़के का ना एक सपना होता है कि एक दिन वो बहुत सारे पैसे कमाएगा, खुद का एक घर बनाएगा, खुद की एक फैमिली होगी और खुशी खुशी वो अपनी जिंदगी को जिएगा। लेकिन अब तो इस चीज में भी डर लगने लगा कि कहीं बीवी डाइवोर्स लेकर आधी जायदाद न ले ले या फिर किसी और को बॉयफ्रेंड बनाकर पूरी की पूरी जान ही ना ले ले। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं ना जिनको उनका प्यार कभी मिला ही नहीं, वो अपने प्यार के लिए हर चीज करने को रेडी है, लेकिन जिनको भी उनका प्यार मिल चुका है, भाई प्लीज अपने बीवी को चोर डकैत डाकू से बचाओ या ना बचाओ, पर अगर कोई तीसरा बंदा तुम्हारे बीच में आ रहा है तो उससे अपने रिलेशन को पहले बचाओ। किसी का जान लेकर तुम्हें मिला क्या? अब ना तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड साथ देगा, ना तुम्हारा परिवार। तुमने खुद के हाथों अपने हंसती खेलती दुनिया को आग लगा दिया। तुम्हारे इस सो कॉल्ड प्यार की कीमत अब 2 कौड़ी की भी नहीं रही। इतना ज्यादा तकलीफ हुआ होगा ना सौरभ को जब उसे ये रियलाइज हुआ होगा कि उसकी मौत उस इंसान के हाथों हो रही है जिससे वो प्यार करता है। ये इश्क का रंग सफेद तो आज तक कभी देख नहीं पाया, लेकिन इश्क का रंग काला बहुत बार देख चुका हूँ अब। और सच कहूँ तो धीरे धीरे ये प्यार पर से भरोसा उठते जा रहा है मेरा। कुछ टाइम पहले टीसीएस मैनेजर मानव शर्मा का केस भी कुछ ऐसा ही था। अपनी बीवी से परेशान होकर अंत में बेचारे ने गिव अप कर ही दिया और लोगों ने भी उसको बुला दिया। इसका मुझे पता चला कि किसी के साथ। आपका निकिता शर्मा। अभी क्या हुआ? अभी मेरे पति की डेथ हुई है साइड की और वो मुझे मेरे घर पे छोड़ के गए थे जिस दिन
सुसाइड किया था। और मैंने वीडियो देखा है उनका, उन्होंने आरोप लगाया कि मैं अपनी वाइफ की वजह से ये सब कर रहा हूँ, लेकिन मेरा वो पास्ट था। अब बेचारा मर्द जात आखिर करे तो करे क्या, किसी और के सामने रो भी तो नहीं सकता, क्योंकि अगर मर्द जात रोए किसी के सामने तो वो कमजोर है। और ये सब तो किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते, लोग मजाक उड़ाने लगेंगे कि देखो देखो इससे तो इसकी बीवी भी कंट्रोल में नहीं रहती है। पर अगर दोनों जेंडर मिलकर मर्द जात का ऐसे मजा लेंगे तो गिव अप करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता है भी तो नहीं। तुम्हें कोई अंदाजा भी नहीं होगा कि ये मुस्कान नाम की लड़की किस हद तक बेशरम हो सकती है। खुद के पति को मारकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ मनाली घूम रही है और इंस्टाग्राम पर स्टोरी भी डाल रही है। नॉर्मल लड़की इस लेवल पर बेशरम हो ही नहीं सकती, ये कुछ खास है। थोड़ा अच्छा लगा ये देखकर कि जैसे ही मुस्कान ने अपनी माँ को ये सारी चीजें बताई कि उसने अपने पति के साथ ऐसा कुछ किया है, उसकी माँ ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और इसको पकड़वा दिया। नहीं तो पास्ट में कुछ ऐसी घटिया माएं भी देखने को मिली है जो अपने बेटी के गलती होने के बाद भी उसी के पक्ष में रहती हैं। अब भले टॉर्चर कर करके दामाद का जान ही चला जाए, लेकिन वो अपनी बेटी का ही साथ देती है। हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। देखो वुमेन वेलफेयर में बहुत सारे काम हो रहे हैं जो कि अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा ध्यान मर्दों के ऊपर भी दे दो। खुद की फैमिली, माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे, इन सब के चक्कर में आदमी जाती है भूल जाता है कि उसकी खुद की भी एक पर्सनल जिंदगी है, उसके अंदर भी एक इंसान है जिसको उसके साथ की बहुत जरूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं आदमी जातना अपने इस हाल का जिम्मेदार खुद ही है। क्या जरूरत है भाई तुम्हें दुनिया भर के बोझ अपने कंधों पर लेकर घूमने की? क्या जरूरत है ये सोचने की कि कहीं सामने वाले को बुरा ना लग जाए? अगर सामने वाले को बुरा लगता है तो लगने दो। अभी अगर 4 लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे, उड़ाने दो, अंत में तुम्हारे साथ तुम ही को रहना है। सो लिव इट लाइक यू वांट, नॉट लाइक पीपल वांट। डोंट फॉरगेट टू राइट योर ओपिनियन इन कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ऑल्सो।